नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा, लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और इस वक्त मेरे साथ देश के सूचना प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कैसे जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है किसानों को समझाने की, लेकिन इसके बावजूद किसान इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे तौर पर। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप देश को सबसे पहले ये समझाएं। हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन 16 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए। तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक प्रभावी रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि आप देश को ये समझाएं कि जो कृषि कानून, जिसको ये कहकर लाया गया था कि किसानों के फायदे का है, किसानों को दुगना फायदा इससे होगा, उस पर किसान देश का इतना आक्रोशित क्यों है? पहले भारत बंद और अब 14 तारीख को देश भर में धरने की बात कर रहे हैं किसान। हेलो। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला मुद्दा यह है कि ये एपीएमसी के विरोध में मैंने 40 साल से किसानों की मांग सुनी है कि एपीएमसी को हमें कंपल्सन मत करो और हमें निश्चित रूप से अल्टरनेट दो। एपीएमसी बंद करने की बात नहीं कही जी, हमने भी नहीं कही। एपीएमसी रहेगी और वहां मंडी में जो भी आज व्यवस्था है वो रहेगी, लेकिन बाहर भी एक दूसरी मंडी निकल सकती है या 2-3 मंडी भी निकाल सकती है, और जहां किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा वो रहना चाहिए जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उसके फायदे की बात है जी। दूसरी चीज, जो एमएसपी है वो चालू रहेगी। ये लिखित आश्वासन देने को भी सरकार तैयार है। आज तक बिना लिखा पढ़ी के 55 साल एमएसपी चल रही है जी। आगे भी वैसी ही चलेगी, ये बता रहे। तो ये हम दूसरा काम कर रहे हैं जी। तीसरा काम, और यही सरकार है कि जिन्होंने एमएसपी का स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू किया, कॉस्ट प्लस 50%। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। दूसरा बात है कि जब किसानों को लगा कि एपीएमसी के बाहर जो है उनको टैक्स नहीं पड़ेगा, एपीएमसी में टैक्स पड़ता है तो वो करेक्ट नहीं होगा, तो हमने ये कहा है कि दोनों को समान न्याय होगा जी। और राज्य सरकारों को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके नियम वो बना सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट तो 1980 में अमरिंदर सिंह ने चालू किया। पेप्सिको के आलू लगाने के लिए, लहर के लिए, वो लेस के लिए वो शुरू किए जी। तो ये पहले ही उन्होंने काम किया था। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट कानून ऑलरेडी बन भी गया है जी। हमने संरक्षण दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा हम किसान को संरक्षित करते हैं कि किसी भी तरह से भूमि का सौदा नहीं होगा, केवल भूमि पर खड़े फसल का होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, और इसमें से कभी भी किसान बाहर आ सकता है, ये भी हमने कहा है जी। तो ये मुझे आश्चर्य होता है कि 2007 में यूपीए ने, और कांग्रेस की सरकार थी और